गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग षष्ठा पाठ विजयादशमी इस पाठ का जो अंतिम पैराग्राफ है, अंतिम अनुच्छेद है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 2 पैराग्राफ पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। तीसरा पैराग्राफ क्या है? विजयादशमी उत्सवात, और लास्ट में अंतिम जो पैराग्राफ है वो है ददाति। सो हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 शब्द है, विजयादशमी, तो क्या हो जाएगा? विजयादशमी, विजयादशमी, और फिर उत्सवात हो जाएगा, उत्सवात। ठीक है, ये ई हो जाएगा, बड़ी ई, और ये आपका ऊ हो जाएगा। तो ई यड़ संधि में क्या होता है? ई को य बन जाता है और ये ऊ की मात्रा लग जाती है, तो यह क्या है? यड़ संधि है। आप हिंदी में बुक उठा करके देखेंगे तो यड़ संधि में आपको मिलेगा ई को यड़ज, ई को ऊ में, ई जो होता है वो य में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार ये जो है इसका जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। तो आइए हम इसके आगे देखते हैं। विजयादशमी उत्सवात इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते। विजयादशमी उत्सवात इयं शिक्षा अपि समुपलभ्यते यत् ये मूढ़ाः जनाः, यत् ये मूढ़ाः जनाः स्वधर्मं परित्यज्य अधर्मस्यानुकरणं कुर्वन्ति। क्या है? विजयादशमी उत्सवात, मतलब विजयादशमी उत्सव से, इयम, इयम माने यह, शिक्षा माने ज्ञान, अपि माने भी, विजयादशमी के उत्सव से हमें यह शिक्षा समुपलभ्यते, सम उपलभ्यते, 2 शब्द, सम उपलभ्यते, तो हमें शिक्षा प्राप्त होती है। क्या? यत्, जो, ये मूढ़ा, ये माने जो लोग, मूढ़ा माने मूर्ख लोग, जो मूर्ख लोग, जनाः माने लोग, जो मूर्ख लोग क्या करते हैं? यत् मूढ़ाः जनाः स्वधर्मम, स्व माने अपने, धर्मम माने धर्म, जो व्यक्ति अपने धर्म को परित्यज्य, जो व्यक्ति अपने धर्म को छोड़ करके अधर्मस्य, अधर्मस्य माने अधर्म, अस्य माने का, अधर्मस्य, अधर्म का, षष्ठी विभक्ति एक वचन, अधर्मस्य अनुकरणम, अनुकरण मतलब पालन करना, अधर्म मतलब गलत रास्ते पर चलना, धर्म का अपोजिट होता है अधर्म। तो अधर्म मतलब कि बेईमानी करना, झूठ बोलना, अपनी संस्कृति का पालन न करना, किसी के साथ धोखा देना, तो ये सारी चीजें। अधर्मस्य अनुकरणम कुर्वन्ति, अधर्म का अनुकरण यानी अधर्म का पालन, कुर्वन्ति यानी करते हैं। फिर से देखिए, विजयादशमी के उत्सव से यह शिक्षा प्राप्त होती है, जो कि जो व्यक्ति, यत् की जो व्यक्ति, ये माने जो मूर्ख व्यक्ति अपने धर्म को परित्यज्य, परित्यज्य माने त्याग कर, जो व्यक्ति अपने धर्म को त्याग कर अधर्म का पालन करते हैं, तेषाम इयमेव दशा भवति। तेषाम, तेषाम माने उनका, जो व्यक्ति अपना धर्म, स्वधर्म, धर्म छोड़ करके अधर्म का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति का क्या होता है? यही दशा होती है। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्याग न कार्यः। अतः जो व्यक्ति भी ऐसा कार्य करता है, जो भी धर्म का परित्याग करके, अपने धर्म का परित्याग करके और अधर्म का अनुकरण करता है, उसके साथ यही दशा होती। क्या? जो रावण की दशा हुई थी, कि रावण इतना जो धनाढ्य था, इतना विद्वान था, उसका यह दशा, उसकी यह दशा हुई, तो सामान्य आम लोग की तो कोई जो है कोई बात ही नहीं की जा सकती। तो उसी संदर्भ में कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म का परित्याग करके अधर्म का साथ देते, उनके साथ इसी तरह का जो है व्यवहार होता है। तेषाम, तेषाम माने उनकी, इयमेव, 2 शब्द है, इयम एव, इयमेव माने इयम एव, उनकी ही, उनकी यही, यह ही, इयम माने यह, एव माने ही, यह ही, दशा माने हालत, भवति माने होती है,
जो व्यक्ति अधर्म का पालन करते हैं उनकी यही दशा भवति माने होती है। अतः केनापि जनेन स्वधर्म परित्यागः न कार्यः। अतः केनापि, केनम अपि, अतः इसलिए किसी भी रूप में भी, चाहे कुछ भी पड़े, चाहे हमारे पर कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए, केनापि कोई भी, किसी भी रूप में, जनेन माने लोग को, किसी भी व्यक्ति को अपने स्व माने अपने, धर्म माने धर्म, परित्याग माने छोड़ना, न माने नहीं, कार्य माने करना चाहिए। चाहे व्यक्ति के ऊपर कितनी ही परेशानी क्यों ना है, लेकिन हमें अपने धर्म का जो परित्याग है, वो परित्याग, वो हमें अपने धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, हमें अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है। चाहे हमारे पर कितनी भी मुसीबत क्यों ना आए, हमें अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। बंगाल प्रांते, बंगाल प्रांते यानी पश्चिम बंगाल की बात करें, बंगाल प्रांते अयम, बंगाल प्रांते, बंगाल प्रांत में सप्तमी विभक्ति एक वचन, बंगाल प्रांते अयम महोत्सव, बंगाल प्रांत में यह महोत्सव, यह अयम माने यह, महोत्सव माने त्योहार, बंगाल प्रांत में यह जो महोत्सव, दो शब्द है, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा प्लस उत्सव, महोत्सव, महा का आ, उत्सव का उ, दोनों मिलकर के ओ बनते हैं, तो महोत्सव। क्या हो गया कि अयम माने यह, महोत्सव माने महोत्सव, यह महोत्सव दुर्गा पूजा रूपेण, यह महोत्सव दुर्गा पूजा के रूप से प्रचलितो, प्रचलित माने जानी जाती है, अस्ति माने है, प्रचलितो माने इसका प्रचलन है, प्रसिद्ध है, अस्ति माने है। बंगाल प्रांत में यह बड़ा पर्व दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित यानी प्रसिद्ध, अस्ति माने है, प्रसिद्ध है। तस्मिन अवसरे, दो शब्द है, तस्मिन अवसरे, इस अवसरे माने अवसर में, जो यह त्योहार है, इस त्योहार में क्या होता है, शक्ति रूपायाः, शक्ति रूपायाः, जो शक्ति की देवी होती हैं यानी माँ दुर्गा, शक्ति रूपायाः, शक्ति की देवी माता दुर्गा, शक्ति रूपड़ी, और सिंह वाहिन्याः, वाहिन्या माने जिसका वाहन हो सिंह, यानी जो माता दुर्गा, सिंह वाहिन्याः, सिंह जिनका वाहन हो, सिंह वाहिनी, दुर्गा देव्याः, दुर्गा माता दुर्गा, देव्या माने देवी, दुर्गा देवी की पूजा माने पूजा, क्रियते माने की जाती है। बंगाल प्रांत में यह उत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है और इस अवसर में शक्ति रूपा यानी शक्ति की रूप, शक्ति रूपिणी, और सिंह की वाहिनी यानी सिंह का वाहन करने वाली, सिंह को वाहन के रूप में अपनाने वाली यानी सिंह वाहिनी, दुर्गा देव्या, दुर्गा देवी, पूजा क्रियते, दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, अयम उत्सव, दो शब्द है, अयम उत्सव, ये सेम इसी तरह है विजयादशमी उत्सव की तरफ, अयम उत्सव, इस उत्सव में क्या होता है, राम कथा आश्रित्य, यह उत्सव जो त्योहार विजयादशमी का त्योहार मनाया जाता है, मुख्यतः दो जो प्रमुख कहानियां प्रचलित है वो दो हैं, क्या, राम कथा आश्रित्य, एक तो राम की कथा पर आश्रित यानी आधारित है, एक क्या है, एक राम की कथा पर आधारित है, और एक जो है दुर्गा सप्तशती कथा आश्रित, एक जो है दुर्गा सप्तशती की कथा पर आश्रित, आश्रित माने आधारित। आप देखते होंगे कि जब भी नवरात्र आता है, नवमी आती है, तो लोग क्या करते हैं, घर में अपने दुर्गा पूजा, दुर्गा पाठ करवाते हैं, तो वही दुर्गा सप्तशती की जो पुस्तक होती है वो पढ़ी जाती है, तो उसमें माता दुर्गा की जो है उसमें आराधना की जाती है, उसमें श्लोक होते हैं, उसको पढ़े जाते हैं। तो इस प्रकार इसमें जो प्रमुख रूप से दो कहानियां जानी जाती है, वह एक तो राम की कथा पर आश्रित है और एक जो है दुर्गा सप्तशती की कथा पर आश्रित है। वाह, भवतु माने होती है, परंच, परंच माने परंतु, बुक में आपके वर्ड मीनिंग में दिया हुआ है परंच, आप देख लेंगे परंच, 1 2 3 4, फोर्थ वन है परंच माने परंतु। परंतु चाहे कथा राम पर आधारित हो चाहे दुर्गा जी पर आधारित कोई भी कहानी हो, परंतु अन्यायस्य उपरि, अन्यायस्य, अन्यायस्य क्या हो जाएगा, ये थोड़ा ध्यान लीजिएगा, इसको ध्यान देना पड़ेगा आपको, अन्यायस्य
यस्य, ये एक वर्ड है, और ऊपर मतलब अन्याय के ऊपर, जो भी अन्याय किया जा रहा है हमारे समाज में, उस अन्याय के ऊपर न्यायस्य विजयम सूचयति, न्याय के विजय को सूचित करता है, यानी न्याय के विजय को दिखलाता है। अत्र सर्वेषु प्रतीकेषु, और यहाँ पर सर्वेषु माने सभी लोग, सभी रूप में, प्रतीकेषु प्रतीक के रूप में, सभी प्रतीकों के रूप में, उदाहरण के रूप में, असत्य पराजय, चाहे वो दुर्गा जी की स्टोरी हो, दुर्गा माता की स्टोरी हो, या चाहे श्री रामचंद्र जी की स्टोरी, हर स्टोरी का जो एंड होता है, समापन जो होता है, वो इसी बात पे होता है कि असत्य का हमेशा पराजय होता है, सतः विजयश्च, और सत्य जो होता है वो विजेता होता है, और सत्य की जीत होती है। सत्य सतः विजयश्च, और सत्य की जीत होती है। सन्निहितो वर्तते, सन्निहितो माने समाहित, वर्तते माने है, क्या है, सभी प्रतीक रूप में जो भी कथा आश्रित है, सब में क्या होता है, अन्याय के ऊपर न्याय की विजय होती है, और प्रतीक रूप में हमेशा असत्य पराजित होता है, और सत्य की विजय जो है वो समाहित होती है। अयम उत्सव, यह जो उत्सव है, यह जो त्योहार हमें क्या बताता है, असतो मां सदगमय, यह ऋग्वेद का बड़ा ही पॉपुलर, बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। असतो, असत्य से, मां माने मुझे, सदगमय, सदगमय माने सच्चाई की ओर, गमय माने ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। ईश्वर से प्रार्थना की गई है, सनातन ईश्वर से प्रार्थना की गई है, प्रभु आप हमें बुराई से अच्छाई की ओर ले चले, असत्य से, झूठ से हमें सत्य की ओर ले चले। तमसो, तमसो माने जो अंधेरा, तमसो माने जो कालिमा, जो घनघोर अंधेरा होता है, वो तमसो मां ज्योतिर्गमय, ज्योतिर तो जो ऊपर जो र लगा है उसको आप विसर्ग में कन्वर्ट कर देंगे तो ज्योति ही गमय हो जाएगा। तमसो मां ज्योति गमय मतलब कि अंधकार से हमें प्रकाश की ओर ले चले। इति शिक्षाम ददाति, यह शिक्षा देती है क्या, जो विजयादशमी का पर्व है, जो नवरात्र, जो दशहरे का पर्व मनाया जाता है, वो हमें यह शिक्षा देती है कि हमें असत्य से सत्य की ओर ले चले, और जो दूसरी शिक्षा देती है वो कि हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले। तो एक बार हम पुनः इसका अर्थ बता देते हैं कि विजयादशमी के उत्सव से यह शिक्षा प्राप्त होती है कि जो मूर्ख व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर अधर्म का अनुकरण करते हैं, उनकी यही दशा होती है। अतः किसी भी प्रकार से लोगों को अपने धर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। बंगाल प्रांत में यह उत्सव दुर्गा पूजा के रूप में प्रचलित है, और इस अवसर में शक्ति रूपाया मतलब शक्ति की देवी, सिंह वाहिनी दुर्गा देवी की पूजा की जाती है। और यह उत्सव राम कथा पर आश्रित है, दुर्गा सप्तशती की कथा पर आश्रित हो, किसी भी कथा पर आश्रित हो, चाहे राम कथा पर आश्रित हो या दुर्गा, वहाँ लिखा है तो वहाँ माने या दुर्गा सप्तशती पर आश्रित हो, परंतु इसमें जो मुख्य रूप से क्या है, अन्याय के ऊपर न्याय के विजय के रूप में सूचित करता है, यानी हमें बताता है कि हर जो त्योहार है वह अन्याय की, जो लास्ट में अन्याय जो होता है वो समाप्त होता है और न्याय की जीत होती है। यहाँ सभी प्रतीक रूप में असत्य का पराजय होता है और सत्य की विजय होती है। इस प्रकार यह उत्सव हमें असत्य से सत्य की ओर और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। तो इस प्रकार यह हमारा जो विजयादशमी लेसन 6 पार्ट है यानी लेसन 6 था वो कंप्लीट हुआ। इसके आगे जो प्रश्नोत्तर है या एक्सरसाइज है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। और सो आप लोग से होमवर्क के रूप में अनुरोध है कि आप सभी लोग वर्ड मीनिंग पूरा कॉपी में लिख लेंगे और वर्ड मीनिंग के साथ साथ जो भी पूरा लेसन का जो अनुवाद है छोटे छोटे टुकड़े में करके हमने पढ़ाया, तो आप भी थोड़ा थोड़ा करके संपूर्ण पाठ का अनुवाद अपनी कॉपी में जो है वो लिख लेंगे, क्योंकि 8 नंबर का अनुवाद जो है वो पूछा जाएगा या पूछा जाता है। तो बात की बात बाद में बताएंगे, तो आप लोग वर्ड मीनिंग और जो अनुवाद है उसको आप लिख लेंगे। धन्यवाद।